पनामा पेपर से पाकिस्तान के अमीर हुक्मरानों को बेनकाब किया, अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन से पर्दा उठाया। ब्रॉडशीट अब एक बार फिर अशराफिया की करप्शन सामने लाई। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा अशराफिया इस्तेहसाल की आड़ में खुद को नहीं छुपा सकती, ये जब इक़्तिदार में आते हैं तो लूटमार मचाते हैं। बैरून मुल्क में गैर कानूनी असासे बनाने के लिए अशराफिया ने मनी लॉन्ड्रिंग की। अशराफिया ने NRO की वजह से लूटी हुई दौलत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ब्रॉडशीट अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से शफाफियत चाहते हैं, जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को मज़ीद तहकीकात से किसने रोका। ब्रॉडशीट कंपनी का नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं। ब्रॉडशीट कंपनी से नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाने के लिए कहा गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। मजीद कहा इमरान खान की चोरी पकड़ी गई, इसलिए उन्हें ब्रॉडशीट याद आ गया। वजीर आजम अपनी ATMs के लिए 400 अरब का NRO आप मांग रहे हैं। मुल्क का निजाम मौजूदा हुकूमत से नहीं चल सकता। 2013 में ब्रॉडशीट को 200 अफराद की फहरिस्त हुकूमत ने नहीं दी। PP और नून लीग करप्शन के मामले में एक हैं। ऑपोजिशन से आज जवाबदही पर इन्हें तकलीफ हो रही है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि ऑपोजिशन कहती है इनके नैब केसेस बंद कर दिए जाएं। पहला NRO नवाज शरीफ ने किया, जिससे बाहर सऊदी अरब गए। इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म बयानात ने सख्त नुकसान पहुंचाया। मौजूदा हुकूमत ने सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। इमरान खान की नालायकी ने मुल्क दुश्मनों को तक़वियत दी। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले वो कौन सा वर्ल्ड कप है जो इमरान खान वाशिंगटन से लेकर आए। इमरान खान की पॉलिसी ने भारत का रवैया जारहाना कर दिया। ऑपोजिशन लोगों से कहती है हमारी चोरी बचाने के लिए निकलो। लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया। लाहौर ने इनके खिलाफ फैसला दिया और कोई बाहर नहीं निकला। इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस भी इनके साथ नहीं हैं। इन्हें जबरदस्ती इस्तीफे देने के लिए कहा गया। सेनेटर फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत। मजीद कहा नवाज शरीफ ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मरियम नवाज एवनफील्ड की असल मालिक हैं। नवाज शरीफ का बाहर जाना अवाम और स्टेट की तौहीन है। PTI के बयानिए को नवाज शरीफ के बाहर जाने से धचका पहुंचा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से बातचीत। मजीद कहा नवाज शरीफ मेडिकल रिपोर्ट्स में फ्रॉड करके बाहर गए। एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि नवाज शरीफ बाहर कैसे गए। वजारत दाखिला को नवाज शरीफ को वापस लाना चाहिए। मजीद कहा ऑपोजिशन की तहरीक का कोई इखलाकी जवाज नहीं है। PDM का बलूचिस्तान के जिला लौरालाई में पावर शो। मौलाना फजल रहमान का खिताब, कहा यह इज्तिमा धांधली की हुकूमत को यकसर मुस्तरद करता है। याद रखें इमरान खान को जाना ही जाना है। हमारी जंग पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के लिए है। मजीद कहा हमने पूरे मुल्क में कामयाब जलसे किए हैं। मौलाना फजल रहमान का 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान। PDM के पास अवामी फलाह का कोई एजेंडा नहीं। ऑपोजिशन वाले बेमकसद एहतजाज कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। मजीद कहा अहम कौमी इशूज पर ऑपोजिशन की सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश नाकाम रही। इन लोगों को अवाम का कोई ख्याल नहीं। मोमिन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवाम का ट्वीट। कहा अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करके एवनफील्ड महल खरीदे गए। कल तक जाली राजकुमारी कहती थी कि उनकी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समात। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समात कर रहा है। दौरान समात चीफ जस्टिस ने सवाल किया आइन में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ेकार दर्ज नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब में बताया वजीर आजम और वज़राए आला स्पीकर चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। आइन के आर्टिकल 60 में सिर्फ चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का जिक्र है। जमीन सूबे का इशू है। जिस सूबे की जमीन है वो सूबा मालिक है। इसी तरह
जज़ायर का मामला भी सूबे के तहत आता है। सदर मुमलिकत किसी सूबाई मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, मुराद सईद साहब, आपने जिस आइन के तहत हलफ उठाया है उसको जरा एक बार पढ़ लें। फौज गैर जानिबदार इदारा है, सियासत में मुलविस ना किया जाए। मुल्क पर जब भी कड़ा वक्त आया, पाक फौज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की हल्का 169 कसूर से आजाद उम्मीदवार की काफ लीग में शमूलियत के मौके पर बातचीत। मजीद कहा, मुल्क इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का शिकार है। ये वक्त सियासत का नहीं, अवामी खिदमत का है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप को हटाने की करारदाद मंजूर। 25वीं तरमीम बहाल कर दी गई। करारदाद के हक में 223 और मुखालिफत में 205 वोट डाले गए। अमरीकी सदर ट्रंप के मुआवजे पर कार्रवाई कल होगी। करारदाद के मुताबिक अमरीकी नायब सदर पेंस अमरीकी सदर ट्रंप को सदारत से हटाकर खुद सदारत का ओहदा संभाल लें। नायब सदर पेंस पहले ही 25वीं तरमीम के जरिए अमरीकी सदर को हटाने से इनकार कर चुके हैं। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मजीद 55 अमवात, 2123 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 33,102 तक जा पहुंची। मुल्क भर में अब तक 10,772 अमवात हो चुकी। कोरोना केसेस की कुल तादाद 5,08,524 हो गई। बरतानिया ने ब्रेक्जिट मुआहिदे के बाद यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया। ये मुआहिदा क्या है, इसके बरतानवी शहरियों पर क्या असरात पड़ेंगे, 3 वज़ीर आज़म क्यों तब्दील हुए, 2 बार इंतखाबात क्यों कराने पड़े, सब बातों का जवाब मिलेगा इसी बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट में। खबर, पनामा पेपर्स ने अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, बेनकाब की। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि ब्रॉडशीट अब एक बार फिर अशराफिया की करप्शन सामने लाई है। पनामा पेपर्स ने अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन को बेनकाब किया। वजीर आजम ने ट्वीट में कहा कि ब्रॉडशीट अब एक बार फिर अशराफिया की करप्शन सामने लाई है। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट में यह भी कहा कि अशराफिया इस्तेहसाल की आड़ में खुद को नहीं छुपा सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है, पनामा पेपर्स ने अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को बेनकाब किया। अब ब्रॉडशीट एक बार फिर इसी अशराफिया की करप्शन सामने लाई है। ब्रॉडशीट से अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से शफाफियत चाहते हैं, जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को मजीद तहकीकात से किसने रोका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, अशराफिया इन इंकशाफात को इंतकामी कार्रवाइयों का नाम देकर खुद को नहीं छुपा सकती। ये तमाम इंकशाफात वही हैं जिनके लिए मैं 24 साल से लड़ रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है, लूट मार करने के लिए अशराफिया हुकूमत में आती है। अशराफिया करप्शन की कमाई बाहर भेजने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती है। अशराफिया बाहर पैसे भेजकर समझती है कि पाकिस्तान के क़वानीन से बच जाएंगे। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े आपको बताएं कि ब्रॉडशीट को 200 अफराद की फहरिस्त हुकूमत ने नहीं दी। पीपी और नून लीग करप्शन के मामले में एक हैं। अपोजिशन से आज जवाब दही पर इन्हें तकलीफ हो रही है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि अपोजिशन कहती है इनके नैब केसेस बंद कर दिए जाएं। वो जो 200 लोगों का एक लिस्ट थी, वो इमरान खान साहब ने या शहजाद अकबर ने तो नहीं किसी को दी। वो तो आज से 20-21 साल पहले उस एग्रीमेंट के तहत वो लिस्ट बनाई गई। इस स्टेटस को तोड़ने के लिए, इस पॉलिटिकल स्टेटस को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। वो इक़्तिदार में आए और वो ये मैंडेट लेके आए कि आप लोगों को पकड़ा जाना है, आप लोगों को एक्सपोज करना है और आप लोगों को अपना सियासी असर रसूख इन चीज़ों से बचने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना है। नैब के कानून में जो 34 शिकें आप चेंज करवाना चाहते हैं, पहले भी चाहते थे, आज भी आपकी ये है। आज अगर इमरान खान साहब वो 34 शिकें मान लें तो आप सदा उनके गुण कोई नहीं गाएगा। तो जो आप करवाना चाहते थे वो पर्सनल सेफ्टी थी।
ब्रॉड शीट कंपनी का नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रॉड शीट कंपनी से नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाने के लिए कहा गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की चोरी पकड़ी गई, इसलिए इन्हें ब्रॉड शीट याद आ गई है। ब्रॉड शीट कंपनी का नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्रॉड शीट कंपनी से नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाने के लिए कहा गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुशर्रफ दौर में ब्रॉडशीट को उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ केसेस बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए दिए गए। अब मौजूदा हुकूमत ने भी इस फर्म को 400 करोड़ रुपए दिए हैं। आवाम जानना चाहती है कि शहजाद अकबर क्या मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको पब्लिक किया जाए। वो जानना चाहती है कि कितना हिस्सा, कितनी कमीशन मांगी गई। वो जानना चाहती है कि एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो कि परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ 600 करोड़ रुपए क्यों उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी को दिए, किस कानून के तहत, और जिसकी जीरो रिकवरी हुई। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि अब वजीर आजम को सवाल करने की बजाय सवालात के जवाब देना होंगे। ब्रॉड शीट ने तो आपका, नैब न्याजी गठजोड़ का, आपके मुशीरों का और परवेज मुशर्रफ के एहतसाब का मुंह काला कर दिया है। कभी आप पैनामा का सर्कस लगाओ और रिकवरी जीरो और अकामा पे डिस्क्वालीफाई करो, और ब्रॉड शीट को $25 मिलियन आपने दिया है, आप जवाब दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान अरबों रुपए की चीनी चोरी, आटा और अद्वियात चोरी पर बात नहीं करते। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का तरीकाकार दर्ज नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन के आर्टिकल 53 और 60 में जिक्र नहीं, इलेक्शन ओपन बैलेट से हो या फिर खुफिया से। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन में सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क देते हुए कहा कि एमपीए को खुफिया राय शुमारी में आजादाना वोट का हक देना अहम सवाल है। खुफिया वोटिंग में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देना बेईमानी होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। जस्टिस उमर का बंदयाल ने कहा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी वज़ीर आज़म और बजट मंजूरी पर ही है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इंतखाबात में लोग उम्मीदवार नहीं पार्टी को वोट देते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी का नुमाइंदा भी डिसिप्लिन का पाबंद होता है। पार्टी से इख्तलाफ हो तो मुस्तफी होकर दोबारा मुंतखब हो जाता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा आप इखलाकी बात कर रहे हैं, अदालत में मामला सियासी है। इखलाकी और सियासी मामले पर अदालत अपनी राय क्यों दे, आप इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर क्यों नहीं जाते। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जिस पर कहा कि अदालत में सवाल आर्टिकल 226 के सेनेट इलेक्शन पर इतलाक का है। अदालत जो भी फैसला देगी ये इस पर फैसला पार्लियामान ने ही करना है, मामला हतमी तौर पर पार्लियामान में ही जाएगा। अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी थे कि अदालत ने मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। जी बहुत शुक्रिया आपका अकील अफजल। मुआवरे खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करके एवनफील्ड महल खरीदे गए। कल तक जाली राजकुमारी कहती थी कि इनकी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। फिरदौस आशिक अवान का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करके एवनफील्ड महल खरीदे गए। DGISPR की एक बड़ी क्लैरिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। उन्होंने पिंडी की तरफ मार्च करने वालों को चाय पानी पिलाने का ऐलान किया और हम उनको लस्सी पिलाएंगे। कोई भी कानून से बालातर नहीं है और कानून से बालातर ना होने का जो अज़्म है जिसको हम बार बार दोहरा रहे हैं, यही हमारे उन नादान PDM के टोले के जितने भी सियासतदान हैं उनको बेचैन किए हुए हैं कि इमरान खान ने जो करप्शन के फ्लड गेट थे वो लॉक कर दी। PTI के दौर में कोई रिकॉर्ड ना जला और ना जलाया गया और कि उन्होंने पहले लाहौर का मास्टर प्लान बदला और उसके बाद खरीदो फरोख्त के बाद उन रिकॉर्ड्स को उस स्याही और सफेदी की नजर कर दिया। कश्मीर का सफीर बनते हैं और नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया तक पहुंचाते हैं। खत्म नबूवत के हवाले से
नामूसी रिसालत के हवाले से अरबहा मुसलमानों की जो दिल आजारी होती है की आज़ादी के नाम पे, उसके ऊपर इमरान खान बात करते हैं। इमरान खान की फ़लस्तीन की बात करना, कश्मीर का मुकदमा लड़ना, इसको इंटरनेशनलाइज करना दुनिया की आंखों में खटकता है। और हाल ही में EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट भी आपके सामने है कि किस तरह दुश्मन और आलमी ताकतें साजिश में मसरूफ है। लेकिन यहां पे फजलुर रहमान की जुमात का इसराइल वफद जाना नवाज शरीफ के दौर में, मतलब ये एतराफ हो चुका, इसके बाद क्या चीज रहती है? दुख इससे भी बढ़कर यह कि जो मासूम बच्चे मदरसों के इनकी आवाज पे लब्बैक इसलिए कहते थे कि मुफ्ती महमूद का फर्जंद है, उसके बाद क्या गुजर रही होगी? ये किस साजिश का हिस्सा थे? दूसरी चीज, हमेशा से सुनते थे JUI नारा लगाती थी गो अमेरिका को, लेकिन विकीलीक्स में जो इंकिशाफ हुआ कि यही फजलुर रहमान अमेरिका के सफीर एन पेटरसन को कहता है कि मुझे खिदमत का मौका दो, मैं जरदारी और नवाज शरीफ से अच्छी खिदमत करूंगा। यही फजलुर रहमान उनको कहता है, उसका तो वोट है ही बराए फरोख्त, लेकिन वो कहता है कि मेरी जुमात का वोट बराए फरोख्त है आपके लिए। अपनी जुमात के लोगों को भी उसने बेच दिया। सिर्फ ये नहीं कि नेटो अफगानिस्तान में जब जंग हो रही थी और नेटो को सप्लाई यहां से जा रही थी, तो नेटो सप्लाई के धंधे में भी फजलुर रहमान शामिल रहे। कश्मीर की तरफ आते हैं, हमेशा कश्मीर के वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। कभी आपने सुना कि कश्मीर का कास को वो कभी आगे लेके गए, कभी कश्मीर के ऊपर बात की? लेकिन एक काम अभी किया कि जब पहली दफा पाकिस्तान का वजीर आजम ऐसा लीडर इमरान खान की सूरत में आया कि वो न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और तमाम आलमी फोरम्स पे कश्मीर का सफीर बना। कश्मीर जो 54 साल तक UN सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस नहीं हो रहा था, 54 साल बाद एक साल के अंदर 3 दफा UN सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बहस होती है। कश्मीर इंटरनेशनलाइज इशू बन जाता है। इंडिया उसको माजी में अपना अंदरूनी मसला समझता था और करार देता था, लेकिन कश्मीर मुकदमा जब पूरी दुनिया में एक ही डिस्कशन हो रही थी कि नए दौर का हिटलर, मोदी, RSS और हिंदुत्व की दहशतगर्दाना सोच और फलसफा, जब इंडिया एक्सपोज हो गया, कश्मीर का आगे गया, तो उस वक्त मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है। किससे उसकी मुलाकातें हुई? कौन सी बैरूनी ताकतों से उसकी मुलाकातें हुई? उसने क्यों कश्मीर कास को पीछे धकेलने की कोशिश की? यह वो सवाल है कि फजलुर रहमान तो जवाब देने से बिल्कुल कतरा भी रहा है, वो भाग भी रहा है। और फिर उसके साथ आपने परसों पेशावर जलसा हो, चाहे बाकी जलसियां हो, उनकी नाकामी तो आपने सुनी, लेकिन मलाकड़ में जो अवाम ने, आपने देखा हुआ किस तरह जलसगाह से कुर्सियां उठा उठा के वो भाग रहे थे और आखिर में एक गली के अंदर गाड़ी में ही खड़े होके अपनी बात करना शुरू कर दी। अवाम ने तो मुस्तरद कर दिया। अवाम को पता है कि आप गो अमेरिका गो का नारा लगाते थे, उनकी खिदमत का उनसे पूछते थे। आप कश्मीर कास की बात करते थे, कश्मीर कास को आपने नुकसान पहुंचाया। आप यहूदी लाबी की बात करते थे, आपने इसराइल वफूद भेजे, आपकी जुमात उसमें शरीक रही। आप अफगानिस्तान की जंग के हवाले से बात करते थे, लेकिन नेटो सप्लाई के धंधे में आप शामिल हो गए। और तो छोड़े, हराम की बात करते, खातून की हुक्मरानी हराम है। फिर डीजल के परमिट पे खातून की हुक्मरानी को किस बेहतरीन अंदाज में उसने हलाल करार दिया, वो भी आप सबके सामने है। तो इसीलिए अवाम ने तो मुस्तरद कर दिया, रोजाना टीवी खेल रहे हैं। आज मैं जो पिछली दफा हमने सवाल उठाए थे उनके असासों की तफसीरात और तमाम प्रिंट आउट हम आपको ये असासों की तफसीरात भी मुहैया कर रहे हैं। पहले आपके सामने रखे थे वो जो अरबों रुपए की जायदादें थी कि फ्रंटमैन किस तरह एक जैसे किस्म के अंदाज से करप्शन करते हैं। कि पहले क्या था कि जरदारी का फालूदे वाला, समोसे वाला, शहबाज शरीफ का चीनी वाला, पापड़ वाला, फजलुर रहमान का रऊफ मामा, वो किरदार आपके सामने आ गया था। फिर आपके सामने वो भी आ गया वैसे कैप्टन सफदर के साथ जाती है। नवाज शरीफ का दामाद जिस तरह के वो जायदादों में सामने आ गया, वो 1500 रियाल लेता था। फजलुर रहमान का दामाद, उसकी तो अरबों की प्रॉपर्टीज हमने आपके सामने रखी थी और ये पिछली दफा हमने आपको दी थी, वो आपके सामने है।
تو اس کا داماد ان کا داماد، وہاں پہ پاپڑ والا سموسے والا یا پھر رؤوف ماما، یہ فرنٹ مین تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آج ہم آپ کے سامنے نئے حقائق لے کے آ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا نام استعمال کر کے بہت سارے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، بلکہ حج کو بھی معاف نہیں کیا. آج عبد الرحمان کے حج کرپشن اور کمیشن کا کیس بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں.